बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जहाँ पर एक प्रतापी राजा शासन करता था। राजा के पास सब कुछ था, धन दौलत, महल, सैनिक और प्रजा का आदर। लेकिन एक चीज की कमी उसके जीवन में गहरी खलती थी, संतान सुख। राजा की 2 रानियां थीं, दोनों ही अत्यंत सुंदर, पर दोनों ने संतान। शादी को कई वर्ष बीत चुके थे। राजवैद्य और ज्योतिषी उपाय बताते, यज्ञ कराए जाते, परंतु भाग्य जैसे रूठ गया था। शुरुआती वर्षों में राजा धैर्य रखता रहा, पर धीरे धीरे उसकी आंखों में उदासी उतरने लगी। महल में रौनक थी, मगर बच्चों की किलकारियां नहीं। प्रजा में भी कानाफूसी शुरू हो गई थी। उत्तराधिकारी कौन होगा? एक दिन मन को हल्का करने के लिए राजा ने नगर भ्रमण का निश्चय किया। वह साधारण वस्त्र पहनकर कुछ सैनिकों के साथ महल से निकल पड़ा। नगर के बाहरी हिस्से में उसकी नजर एक छोटे से खेत पर पड़ी, जहां एक गरीब किसान हल चला रहा था और उसके साथ एक युवती खेत में काम कर रही थी। वह साधारण कपड़ों में थी, पर चेहरे की मासूमियत और माथे पर चमकते पसीने की बूंदें जैसे किसी हीरे की चमक हो। राजा उस दृश्य में खो गया। वह युवती किसान की बेटी थी। राजा ने सेनापति को इशारा किया, इस लड़की का नाम और उसके पिता का पता लगाओ। सेनापति आगे बढ़ा और किसान से बोला, महाराज ने तुम्हारी बेटी को देखा है और वे उससे विवाह करना चाहते हैं। किसान के हाथ से फावड़ा गिर गया। वह हक्का बक्का रह गया। हम तो गरीब लोग हैं, उसने कहा। महाराज ने मेरी बेटी में ऐसा क्या देखा? सेनापति मुस्कुराया, राजा की इच्छा सर्वोपरि है। कुछ ही दिनों में महल में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। ढोल नगाड़े गूंजने लगे। पूरा नगर हैरान था। राजा ने एक किसान की बेटी को तीसरी रानी बना लिया था। दोनों पुरानी रानियां जल उठी, पर राजा की आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। समय बीता और खबर आई, नई रानी गर्भवती है। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। लोग खुश थे कि राज्य को अब उत्तराधिकारी मिलेगा, परंतु जहां सुख होता है वहीं ईर्ष्या जन्म लेती है। दोनों पुरानी रानियों के हृदय में विष भर गया। उन्होंने षड्यंत्र रच डाला। एक वैद्य को बुलाया गया जो विषों का ज्ञाता था। उसे आदेश मिला, ऐसा विष दो जो धीरे धीरे जान ले। और वह विष तीसरी रानी के भोजन में मिलाया जाने लगा। रानी की सेहत गिरती गई, चेहरा पीला पड़ गया। राजा व्याकुल हो उठा। राजवैद्य ने जड़ी बूटियां दी, पर कोई असर नहीं। अंततः एक रात तीसरी रानी ने अंतिम सांस ली। महल में शोक की लहर दौड़ गई। राजा टूट गया, लेकिन यह अंत नहीं था। रानियों की ईर्ष्या अब और भयानक रूप लेने वाली थी। उन्होंने राजा के भोजन में भी वही विष मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। वह कमजोर हो गया, आंखों की चमक बुझने लगी। राज्य शोक में डूबा, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। कुछ ही महीनों में राजा भी इस संसार को छोड़ गया। महल में अब सिर्फ 2 रानियां बचीं और उनका अगला लक्ष्य था राजकुमार। एक दासी जिसने सब देखा था, जिसने विष मिलाने का आदेश माना था, वह अपराध बोध से जल रही थी। उसे पता था अगला निशाना मासूम राजकुमार है। उसने तय किया, अब चुप नहीं रहूंगी। रात के सन्नाटे में उसने राजकुमार को गोद में लिया और महल से भाग निकली। अंधेरी रात, घना जंगल, हवा में सन्नाटा, पर दासी का साहस अडिग था। वह राजकुमार को लेकर जंगल में पहुंच गई, एक पेड़ की जड़ के पास बैठी और उसकी रक्षा की शपथ ली। दिन बीतते गए। दासी ने जंगल में झोपड़ी बना ली। राजकुमार वहीं बड़ा हुआ। दासी ने उसे सच्चाई, परिश्रम और धर्म सिखाया। वर्षों बाद जब वह जवान हुआ, उसने दासी से पूछा, मेरा असली परिवार कौन है? और तब सच सामने आया। उसके माता पिता की हत्या, महल का षड्यंत्र और उसकी बची हुई जान। राजकुमार की आंखों में आंसू थे, पर भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। उसने प्रतिज्ञा ली, एक दिन में न्याय लाऊंगा। वह गांव गांव गया, लोगों को अपनी कहानी सुनाई। प्रजा ने उसका चेहरा देखा। वह अपने पिता की हूबहू छवि था। धीरे धीरे सेना उसके पीछे खड़ी हो गई। जब महल में खबर पहुंची, असली राजकुमार लौट आया है। दोनों रानियों के चेहरों से रंग उड़ गया। राजकुमार ने दरबार में सबके सामने सच बताया। मंत्री और सेनापति सन्न रह गए। उन्होंने उसे असली उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन बदले की आग को उसने न्याय में बदला। उसने दोनों रानियों की बेटियों से विवाह किया ताकि राज्य में स्थिरता बनी रहे। गद्दी पर बैठते ही उसने ऐलान किया, इन दोनों रानियों ने मेरे माता पिता की हत्या की, पर मैं इन्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा। इनका असली दंड होगा इनसे सब कुछ छीन लेना। और ऐसा ही हुआ। रानियों से उनका ऐश्वर्य, सम्मान सब छिन गया। उन्हें महल से निकाल दिया गया। लोगों ने राहत की सांस ली। राज्य में न्याय लौट आया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।